तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका जो सब्जेक्ट वाइज अगर क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें सिंपल है कि आपका मिनिमम ग्रेजुएशन प्लस बीएड, बीएड ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई और डिप्लोमा लगा दें इसकी जगह, वो टीजीटी में चाहिए ही होता है जो आपकी 9th 10th की के टीचर के लिए इतना तो बनता ही है। अगर आप 11th 12th के लिए जा रहे हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है, बट यहाँ पे अभी हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, 9th 10th की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसके साथ क्या चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट मैच करना चाहिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ्स। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज देखी कि हिंदी को लेके भी हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ी हुई हो, लेकिन इंग्लिश में इन्होंने लिखा हुआ है अंग्रेजी साहित्य में आपने ग्रेजुएशन की हुई हो, वो थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल सी चीज है, अभी उस पर आएंगे। एज लिमिट की अगर हम बात कर रहे हैं वही कि 21 जुलाई 2025 को आपकी मैक्सिमम उम्र 40 साल और मिनिमम 21, यानी 21 से 40 के बीच में आप होने चाहिए। 1985 से पहले का आपका जन्म ना हो और 2004 के बाद का आपका जन्म ना हो, ठीक है। अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में हैं यानी दिव्यांगजन हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन है, 55 तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे जो भी ये रिलैक्सेशन है SC ST OBC कैटेगरी के बेनिफिट्स ये सब यूपी वालों को मिलेंगे। वहां का डोमिसाइल कह लीजिए आप, या जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट की भी बात उन्होंने बहुत ही क्लियरली की हुई है, उस पर हम आएंगे। फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि फॉर्म पहले भर दिया बाद में आपकी डिग्री आ रही है, बाद में आपका सर्टिफिकेट बन रहा है। अच्छा, इसमें अपीयरिंग की कोई बात नहीं हुई है, बीएड आपका कंप्लीट, मतलब ये ज्यादातर सभी नौकरियों में, ज्यादातर क्या जहां पे भी फाइनल जॉब का फॉर्म आप भरते हैं टेट के अलावा, वहां आपकी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बीएड फर्स्ट ईयर में फिर भी भर देंगे सेकंड ईयर में, नहीं, कंप्लीट ही होनी चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं। ये रिलैक्सेशन के पूरे रूल्स आप पढ़ सकते हैं, ये मुख्य मुख्य बात है जो मैंने आपको अभी बताई। अच्छा, इसमें एक और चीज इन्होंने कही हुई है कि अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पिता पक्ष की तरफ से लगेगा, यानी अगर मान लीजिए मैं जनरल कैटेगरी में हूं और मैं शादी कर लेती हूँ किसी ओबीसी कैटेगरी या SC कैटेगरी के व्यक्ति से, तो पेट्रियार्की के तहत जो जाति है कि वो SC कैटेगरी में बदल जाए, वो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जो आपका पहले से एजुकेशन, जो भी लाभ आपको मिले हैं अगर आप जनरल की महिला हैं तो वो लाभ के साथ ही आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने SC से शादी कर ली तो अब आपको SC वाला बेनिफिट वहां मिल जाएगा एक तरह से, क्योंकि वो किसी रीजन के लिए बनाया गया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने जैसे आपकी कंपलसरी इतना तो चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मान लीजिए हिंदी के लिए लिखा हुआ है सबसे ऊपर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट। अब जैसे ये एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक लिखा हुआ है, अगर आप इंग्लिश में जाएंगे तो इन्होंने सीधा लिखा हुआ है संस्था से, यानी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से या विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि, यानी आपका इंग्लिश लिटरेचर में आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए। वहीं हिंदी के केस में इन्होंने लिखा हुआ है हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में, यानी मान लो आपके पास कई सारे सब्जेक्ट हैं उसमें से एक हिंदी होनी चाहिए, और लेकिन 12th में आपके पास संस्कृत होना जरूरी है अगर आप हिंदी के टीचर के लिए जा रहे हैं। इंग्लिश के टीचर में इन्होंने साफ साफ लिखा है आपका स्नातक अंग्रेजी में होना चाहिए, है ना, फिर साथ में बीएड तो चाहिए ही। फिर अगर गणित की बात कर रहे हैं तो अगेन गणित के केस में भी, क्योंकि वहां अगर BSc, मेरे कजन्स हैं जो लोग करते हैं, तो मान लो कोई BSc अगर कोई कर रहा है तो वहां अगेन यूपी में ऑनर्स का बहुत ज्यादा अभी तक स्कोप है नहीं, जितना मुझे लास्ट टाइम तक पता था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है, जैसे मेरा इंग्लिश ऑनर्स है तो वो इंग्लिश ऑनर्स हो गया प्रॉपर। यहाँ पे मैथ्स ऑनर्स होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यूपी में मुझे अभी तक डाउट है कि वो मैथ्स ऑनर्स जैसा कुछ कराते हैं। वहां मान लीजिए BSc है तो उसमें वो फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, मैथ्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, तो उस केस में आप कई पोस्ट पे, यानी आप फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर पाओगे, मैथ्स के लिए भी अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, ठीक, तो वो दिक्कत नहीं है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली। बस ये इंग्लिश में इन्होंने लिखा हुआ है कि अंग्रेजी साहित्य के साथ होना चाहिए। मैथ्स के केस में इन्होंने बस वही लिखा है कि एक विषय के रूप में गणित पढ़ा हुआ आपने, यानी कई सारे विषय हैं उसमें से एक विषय, इसका मतलब तो ये बनता है ना। बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान को लेकर के चीजें रहती हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपने क्या किया हो, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक उपाधि। यानी देखिए SST में यही होता है, दिल्ली में भी यही होता है, देश भर में यही है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं आपके SST के, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन सोशियोलॉजी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इन सारे विषयों में से आपके पास 2 विषय रहे हों, ये इतने सारे जो ऑप्शंस हैं 4 से 5, इनमें से 2 विषय अगर आपके पास रहे हैं ग्रेजुएशन में तो बात बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। फिर आप SST की टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बीटेक का हम बता ही चुके हैं आपको कि जो कंप्यूटर साइंस वाली बात है कि आपने अपना कंप्यूटर साइंस में आपका ग्रेजुएशन हो और फिर साथ में बीएड इन्होंने मांगी है, ठीक। उर्दू के केस में भी वही है कि आपने एक विषय के रूप में उर्दू पढ़ी हो, पता नहीं सिर्फ इंग्लिश के उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य में किया हुआ हो, बाकी ना हिंदी में लिखा है ना उर्दू में लिखा है, ये चीज वहां पे लिखा है एक विषय के रूप में उर्दू या एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ी हुई हो, ठीक है ना। खैर हो सकता है कि कोई मिस्टेक रही हो,
तो अगर आपने इंग्लिश भी पढ़ी है तो अब भी आप अप्लाई कर ही दीजिए, या एक बार पूछ लीजिए किसी से आसपास जिन्होंने ये चीज़ की हो। नहीं तो अगर इसके लिखे के अनुसार जाएं तो अंग्रेजी साहित्य में आपका ग्रेजुएशन, बाकी सब में एक एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो तो चल जाएगा। फाइनल ईयर वाले कैसे अप्लाई करेंगे? नहीं, अगर आपका 28 अगस्त से पहले पहले आपकी बीएड कंप्लीट हो जा रही है तब तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कैसे कर सकते हो, और कैसे हो जाएगी तब तक तो, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है।